हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि आज हम लोग जानेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर प्राइवेट बैंक में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो असिस्टेंट मैनेजर जो होता है प्राइवेट बैंक में, ये एक रोल नहीं होता है। बेसिकली ये जो असिस्टेंट मैनेजर होता है ये ग्रेड होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में जब आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हो तो वो आपको असिस्टेंट मैनेजर ही वो ग्रेड देते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर ये क्या होता है, उसमें सैलरी भी कम होती है। उनकी सैलरी 18,000 से शुरू होती है। मैंने सैलरी पैकेजेस भी वीडियो बनाए हैं फ्रेशर के, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। तो उनका जो ग्रेड होता है असिस्टेंट मैनेजर, तो जो रोल होता है उसमें प्राइवेट बैंक में, वो आपको कैशियर भी दे सकते हैं और आपको वो कस्टमर सर्विस भी दे सकते हैं। इन दोनों ही फील्ड में आपको सेल्स तो करनी ही होती है। अगर वो आपको कैशियर पे बैठाते हैं, मतलब असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड होती है और आपको बैठा रहे हैं कैश पे, तो वहाँ पे आपका काम होता है। या तो कहीं कहीं प्राइवेट बैंक में एक सिंगल ही छोटी ब्रांच होती है, तो वहाँ पे एक सिंगल ही कैशियर बैठाया जाता है। वो लेन देन करता है, डिपॉज़िट करता है और पैसे का वो निकासी करता है। और कहीं कहीं जो बड़ी ब्रांचेस होती है वहाँ पे 2 कैशियर बैठाए जाते हैं, एक जो जमा करता है और एक पैसे देता है। तो ये हो गया कैशियर वाला। और दूसरा हो गया जो असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड होती है, उसमें दूसरी दूसरी प्रोफाइल होती है कस्टमर सर्विस की। उसमें क्या होता है कि जितने भी मतलब फॉर्म होते हैं, कस्टमर क्वेरीज होती हैं, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ें वो देखता है। और उसमें उसको सेल्स भी करनी होती है और क्रॉस सेलिंग करनी होती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब हुआ कि आप कस्टमर को सर्विस भी दे रहे हैं, साथ में आप बैंक के लिए सेल्स भी कर रहे हैं, बैंक के लिए आप पैसे भी ला रहे हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ एफडी आरडी हो गया, इंश्योरेंस आपने उसको पिच किया, तो ये सब काम होता है उसका। और जो सबसे डिफ़िकल्ट जो होता है प्राइवेट बैंक में कैशियर का काम, क्योंकि उसको क्रॉस सेलिंग भी करनी पड़ती है फ्रेंड्स, बट हो नहीं पाता है क्योंकि इतना काम होता है कैश पे। और कैश पे आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कहीं कैश शॉर्ट ना हो जाए, कहीं से किसी को ज़्यादा ना दे दिया हमने पैसा, किसी को कम नहीं तो नहीं दिया पैसे हमने। और कैश काउंट भी करना है और उसमें उसको सेल्स भी करनी है। तो इतना कहीं कहीं तो एचडीएफसी बैंक में इतनी लाइनें होती, मतलब एचडीएफसी बैंक की, मैं क्या नॉर्मल सारे बैंकों की, मतलब प्राइवेट बैंक की बात कर रही हूँ मैं, कि वो इतना बिजी होता है कैशियर कि उसको सेल्स करने का भी टाइम ही नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो कह सकते हैं आप बेचारा कैशियर को ही कह सकते हैं, क्योंकि उसको सेल्स भी करनी होती है उसमें। और मैंने तो देखा है, मैंने खुद ही वो मैं कैशियर थी, कस्टमर सर्विस भी मैंने दी सर्व की है और कैशियर के रूप में भी मैंने काम किया है। तो दोनों में ही काम रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कैश पे आपको कैश भी देखना होता है और कस्टमर सर्विस से और कस्टमर से आप घिरे रहते हो। चारों तरफ आपके कस्टमर बैठे रहेंगे, आपको कस्टमर की क्वेरीज सुननी है, फिर उसके बाद से क्रॉस सेल करना है। तो ये बात हुई असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें ये होता है कि असिस्टेंट मैनेजर कोई पोस्ट नहीं होती है, ये एक ग्रेड होता है। और ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बैंक का, सबसे इनिशियल ग्रेड होता है असिस्टेंट मैनेजर का। इसके बाद जब रेटिंग होती है, जब फाइनेंशियल कंप्लीट होता है, तो ग्रेड चेंज होता है। ये हमारे ऊपर अथॉरिटी हैं, जो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, जो हमारे क्लस्टर हेड होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने साल भर अच्छा काम किया, हमने अच्छा सेल्स दिया, कस्टमर सर्विस अच्छी दी, हमारे कस्टमर बेस अच्छा है, कस्टमर हमसे खुश हैं, हमारे स्टाफ हमसे खुश हैं, और तो सारे सब चीज़ क्राइटेरिया लेके जो हमें रेटिंग मिलती है, अगर रेटिंग हमें अच्छी मिली तो हमारी ग्रेड चेंज हो जाती है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर से लेके डिप्टी मैनेजर हम कह सकते हैं, वो भी एक ग्रेड ही होती है। और उस ग्रेड में पोजीशन तो अलग हो ही जाती है, तो सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। तो असिस्टेंट मैनेजर जो होता है इनिशियल पोस्ट होती है, पोस्ट नहीं ग्रेड होती है ये। तो आप अगर आपका असिस्टेंट मैनेजर, मान लीजिए कोई बोलता है मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ प्राइवेट बैंक में, तो उसकी ग्रेड हुई। पोस्ट जो होती है प्राइवेट बैंक में, वो अलग अलग होती है। उसको कैशियर भी, आप कैशियर को भी आप असिस्टेंट मैनेजर बोल सकते हैं आप। और जो नॉर्मल सर्विस देख रहा है, इनिशियल स्टेज देख रहा है कस्टमर सर्विस का, उसको भी आप असिस्टेंट मैनेजर, वो ग्रेड उसके असिस्टेंट मैनेजर ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वीडियो असिस्टेंट मैनेजर पे। अगर आपको अच्छा लगा
और भी अगर आपको जो बैंक के बारे में जो ग्रेड है उनके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।